तत्कालीन प्रधानमंत्री आदरणीय मनमोहन सिंह जी को हम लोगों ने ज्ञापन दिया था और उन्होंने रघुराम राजन कमेटी बनाई थी जिसने रिपोर्ट दिया था। उसने भी जो रिपोर्ट दिया था उसमें विशेष राज्य के दर्जे को खारिज कर दिया था। हमारे नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स हैं उनको मिला था, फिर 3 स्टेट्स को और मिला था। 2001 में अंतिम राज्य जिसको मिला था वो था उत्तराखंड। अब आप कहें कितने राज्यों को मिल गया तो बिहार को काहे नहीं मिला? तो हुआ क्या कि देखिए 14वीं वित्त आयोग, देखिए मैं बता रहा हूँ, ये तो लोग नेतागिरी करते हैं। देखिए ये तो भाई आज आप देखिए जरा, आप आइए इस पर विशेष राज्य का दर्जा क्यों मांग करते थे कि जब पहले केंद्र से जो सहायता देखिए है, जितना भी केंद्र प्रायोजित योजना होती है सेंट्रली स्पॉन्सर। तो आज हम चूँकि अब जा रहे हैं यहाँ से आगे, हमारा प्रोग्राम आरा में है, तो हमको लगा कि भाई एक बार फिर आप सब मीडिया के साथियों से मिल लिया जाए। आपके मन में कोई सवाल होंगे, हमने तो अपनी बातें जो थी कल सब करीब करीब जितने भी हमने कार्यक्रम किए थे उसमें सब बातों को हमने रख दिया था। आने का उद्देश्य क्या था? लोकसभा चुनाव के बाद आए हैं, विधानसभा चुनाव से पहले। ये तो मैंने कल भी कहा था आपको कि देखिए है क्या कि देखिए जनता और कार्यकर्ता इन दोनों के साथ नेता का संपर्क और संवाद चलते रहना चाहिए। राजनीति यही है। तो देखिए अभी चुनाव संपन्न हुआ लोकसभा का, एनडीए की सरकार केंद्र में बन गई है, बिहार में भी एनडीए की सरकार है और 2025 में यहाँ राज्य का चुनाव होना है। तो ज़रूरी है कि भाई जो हमारे कार्यकर्ता हैं उनसे संपर्क स्थापित किया जाए और जो हमारे आज की तारीख में मुद्दे हैं, जैसे अभी आपने देखा होगा कि यूनियन बजट पेश किया गया, उसमें क्या क्या चीज़ें बिहार को दी गई। उसके बाद आपने देखा कि नीति आयोग की 9वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक हुई, उसमें प्रधानमंत्री ने चेयर किया। उसमें कैसे जो है 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाया जाए उस पर चर्चा की गई। तो ऐसे सारे बहुत सारे मुद्दे हैं जिससे हमारे जितने कार्यकर्ता साथी हैं, जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं, उनसे संवाद करते हैं और साथ ही साथ आपके माध्यम से जो हम अपनी बात करते हैं तो जनता भी उस बात से अवगत होती है और इसीलिए हम लोग प्रेस के माध्यम से इन बातों करते हैं। लंबे समय से विशेष राज्य दर्जा की जो मांग थी वो लंबे समय से चलती आ रही थी। आप भी उस समय जुड़े हुए थे, इस समय के साथी थे, लेकिन केंद्र सरकार द्वारा साफ इनकार कर दिया गया है कि ये संभव ही नहीं। तो कल भी मैंने इसको बहुत स्पष्ट किया था। आप याद करिए, हम लोगों ने बिहार में 2012-13 में इसके लिए गांधी मैदान में बहुत बड़ी रैली की थी। दिल्ली में भी जो रामलीला मैदान था उसको हम लोगों ने भर दिया था और तत्कालीन प्रधानमंत्री आदरणीय मनमोहन सिंह जी को हम लोगों ने ज्ञापन दिया था और उन्होंने रघुराम राजन कमेटी बनाई थी जिसने रिपोर्ट दिया था। उसने भी जो रिपोर्ट दिया था उसमें विशेष राज्य के दर्जे को खारिज कर दिया था और हम लोगों को उसमें कई हज़ार करोड़ रुपये बिहार को मदद करने के लिए किया था। मैं ज़रा विशेष राज्य के दर्जा के बारे में इसलिए स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि बिहार के जो लोग हैं इसकी शुरुआत और ये कैसे समाप्त हुआ इसकी जानकारी होनी चाहिए। ये जो स्पेशल कैटेगरी स्टेटस की बात है, ये मैंने कई बार आपको बताया है कि पाँचवा जो वित्त आयोग फाइनेंस कमीशन ने रिकमेंड किया था 1969 में, और तब 3 राज्यों को, कश्मीर को, आसाम को, नागालैंड को मिला था। फिर बाद में 5 और जो हमारे नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स हैं उनको मिला था। फिर 3 स्टेट्स को और मिला था। 2001 में अंतिम राज्य जिसको मिला था वो था उत्तराखंड। अब आप कहें कितने राज्यों को मिल गया तो बिहार को काहे नहीं मिला? तो हुआ क्या कि देखिए 14वीं वित्त आयोग ने अपनी रिपोर्ट जब प्रस्तुत की उसने साफ स्पष्ट कर दिया कि अब किसी नए राज्य को विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिया जा सकता, इसको समाप्त कर दिया। और उसके एवज में उन लोगों ने क्या किया कि राज्य सरकारों को जो केंद्र का जितना वसूली होती है राजस्व का, पहले 32% मिलता था पूरे उसको 42% कर दिया, 10% बढ़ा दिया। तो उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार राज्य को जो संसाधन है वो बढ़ा दे और किसी राज्य को जो है विशेष राज्य का दर्जा देने का उचित नहीं है। तो ज़रा याद करिए कि शुरुआत हुई 5वीं वित्त आयोग की सिफारिश पर और 14वीं वित्त आयोग ने इसको बंद कर देने की सिफारिश कर दी। इसलिए आज की तारीख में जो स्पेशल कैटेगरी स्टेटस के बारे में ये जो स्थिति है, अब किसी भी राज्य को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिलता। सर पहले से स्पष्ट था तो हर चुनाव में ये मुद्दा क्यों उठाया? ये तो देखिए मैं बता रहा हूँ, ये तो लोग नेतागिरी करते हैं। देखिए ये तो भाई आज आप देखिए जरा, आप आइए इस पर विशेष राज्य का दर्जा क्यों मांग करते थे कि जब पहले केंद्र से जो सहायता देखिए है, जितना भी केंद्र प्रायोजित योजना होती है सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, तो किसी में केंद्र सरकार का 30% होता है, किसी में 40% होता है, किसी में 50% होता है। लेकिन जब विशेष राज्य का दर्जा मिल जाता है ना,
तो 90% हो जाता है, तो राज्य सरकार को कम लगता है। प्लस क्या होता था कि पहले से जो सेंट्रल एक्साइज टैक्स है, जो हमारा इनकम टैक्स है, कॉर्पोरेट टैक्स है, उसमें सुविधा मिलती थी। लेकिन अगर आप देखिए इस बजट में प्रधानमंत्री जी ने बिहार के लिए अगर आप जोड़िएगा तो करीब करीब 70,000 करोड़ रुपया उपलब्ध कराया, जो आज तक बिहार में नहीं मिला जी। तो आप जो मांग करते हो उससे तो बहुत ज़्यादा आपको मिल गया। आपको मैंने कल भी बताया था कि जान लीजिए 2004-05 का बजट बिहार का कितना का था, 23,000 करोड़ का, और आज सिर्फ 4 हमारे एक्सप्रेस वे वो 26,000 करोड़ के हैं जी। पहली बार जो बिहार में, आप जानते हैं जो हमारा नॉर्थ बिहार है, इसके 22 जिले बाढ़ से प्रभावित होते हैं, और ये नेपाल की नदियाँ हैं, उसके चलते हम प्रभावित होते हैं। पहली बार 11,500 करोड़ की व्यवस्था बजट में किया गया है कि भाई जो नेपाल में स्ट्रक्चर है उस पर काम किया जाए और बाढ़ की विभीषिका को रोका जाए, इसलिए 11,500 करोड़ रुपया केंद्र सरकार ने दिया है। तो देखिए बिहार में ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करने का प्रयास केंद्र सरकार ने किया है। तो भाई अब आप हमारे पास संसाधन मिल गया है, केंद्र में भी अपनी सरकार है, राज्य में भी अपनी सरकार है। अब आवश्यकता क्या है कि भाई इसको जल्दी जो है ज़मीन पर अमली जामा पहनाया जाए। देखिए इस बात को मैंने कल भी कहा था, आज भी मैं कह रहा हूँ कि आज देश में प्रधानमंत्री जी की सोच क्या है, बार बार इस बात को कह रहे हैं कि भाई 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है। तो भारत विकसित राष्ट्र तो तभी बनेगा ना जब सभी